नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुरुवार को वारदात की सूचना जैसे ही रातू पुलिस को मिली, दल बल के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वारदात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राजधानी रांची की लचर कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। धमकी के बाद भी पुलिस ने उसकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद है। वे हमेशा कानून को ताक पर रखकर रांची पुलिस को चुनौती देते रहे हैं। एक बार फिर हथियार से लैस अपराधियों ने रांची में वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार को सफेद स्कॉर्पियो से पहुंचे अपराधियों ने कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि यह घटना रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम की है। स्कॉर्पियो से पहुंचे अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में 5 जनवरी को बारिश, 6 से छाएगा कोहरा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को मौसम में बदलाव होगा। आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान है। विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने का आसार है। 4-5 जनवरी को कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। 5 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में बारिश का आसार देखने को मिलेगा। जिसके बाद 7 और 8 जनवरी को सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जिसके बाद आसमान मुख्यतः साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क रहेगा। छेड़खानी से परेशान महिला ने युवक का प्राइवेट पार्ट काटा। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी से परेशान होकर एक महिला ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। घटना राधानगर थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी गांव की है। महिला ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात युवक ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी किया। इस दौरान अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने विरोध किया। महिला ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला ने खुद के बचाव में युवक के प्राइवेट पार्ट पर ही हमला कर दिया। आरोपी का नाम शुभम कुमार शाह है। युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले पर जाँच कर रही है। युवक का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर कांड संख्या 124 दर्ज किया है। इसमें शिव शंकर शाह, गौतम कुमार शाह और चंपा देवी को आरोपी बनाया है। वहीं युवक के पिता राकेश कुमार शाह ने थाने में आवेदन देकर कहा कि महिला ने उसके पुत्र को पिकनिक मनाने के बहाने अपने घर में बुलाकर बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। चांडिल में 30 फीट नीचे कुएं में गिरा हाथी, रेस्क्यू जारी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में एक हाथी 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी वन विभाग की टीम को दी है। कुएं में गिरे हाथी को उठाने के लिए वन विभाग की टीम गुरुवार की सुबह अंडा गांव पहुंची है। 2 जेसीबी की मदद से हाथी को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाथी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हाथी भगाव दस्ता द्वारा हाथी भगाने के दौरान हाथी 30 फीट कुएं में गिर गया। घटना सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंडा गांव की है। घटना की जानकारी पाकर वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मृधा के साथ फॉरेस्ट व वन कर्मियों का टीम कुएं में गिरे हाथी को निकालने की जुगात कर रही है। कुआं के पास दूर से 2 जेसीबी के सहारे गड्ढा खोदा जा रहा है। 30 फीट नीचे गिरने के कारण दूर से गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने इसकी सूचना रांची के वरीय पदाधिकारी को भी दी है। रांची के विशेषज्ञों की रेस्क्यू टीम अंडा गांव पहुंचने की सूचना है।
पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर महिला से 4.25 लाख रुपए की ठगी। साइबर अपराधियों ने पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर धैया लाहबानी निवासी श्वेता कुमारी से 3,76,000 रुपए की ठगी कर ली है। महिला ने साइबर थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। श्वेता ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति सूरज कुमार के साथ धैया में रहती है। कुछ दिन पहले उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि घर बैठे 1 से 5,000 रुपये कमा सकते हैं। इसे देखकर उसने एक नंबर पर कॉल किया तो सामने वाले ने बताया कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना होगा। साइबर अपराधी ने उसे अपनी बातों में फंसाकर कई तरह की जानकारी ले ली, साथ ही नौकरी लगाने के नाम पर उससे 3,76,000 रुपये ले लिए। इसके बाद महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ। उसने तुरंत साइबर कंट्रोल नंबर 1093 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने तुरंत उसके अकाउंट को होल्ड कराया। इससे उसके खाते में 55,000 रुपये होल्ड हो गए, जबकि शेष राशि निकल गई। ईडी द्वारा भेजे गए समन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए समन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को सीएम आवास में झारखंड के सियासी कयासों पर विराम देने व संभावनाओं को लेकर सत्ताधारी गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक भी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची, साहिबगंज और हजारीबाग के कई ठिकानों समेत पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान तक में हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बीच झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुधवार को खत्म हो गई। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के अटकले के बीच सत्ताधारी गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में 43 विधायक शामिल हुए हैं। इस बैठक में जो बात गिरिडीह वाटरफॉल में पुलिस के सहयोग से ग्रामीण करेंगे पर्यटकों की सुरक्षा। उसरी वाटरफॉल में स्थानीय गांव के ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से पर्यटकों को बेहतर सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। हालांकि ग्रामीणों का यह अभियान 10 वर्ष पहले चल रहा है, लेकिन अब पुलिस के साथ तालमेल करवा पर्यटकों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भी 31 दिसंबर को दौरा कर कई पर्यटकों से बातचीत की और वाटरफॉल की खूबसूरती का नज़ारा देखा। इस दौरान उन्होंने वाटरफॉल में सुरक्षा संभाल रहे उसरी जलप्रपात संचालन समिति के सदस्यों से भी मिलकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान समिति के सदस्यों ने लाइफ जैकेट, कुर्सी, टेबल के साथ साथ पहचान पत्र की मांग रखी। समिति के 47 सदस्यों को पहचान पत्र दिलाया। साथ ही कुर्सी टेबल खरीदने के लिए उन्हें 10,000 रुपये व 5 लाइफ जैकेट उन्हें दिया गया। इस दौरान एसपी ने उन्हें कई सुझाव भी दिए हैं। समिति के लोगों को कहा गया कि वह दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की हर सुविधा के साथ साथ पर्यटक स्थल के साफ सफाई पर भी ध्यान रखें। ग्रामीणों के श्रमदान की बात सुनकर श्री शर्मा ने उनकी सराहना भी की और भरोसा दिलाया कि बेहतर तरीके से सेवा के इस कार्य में पुलिस भी साथ देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासियों को लोकतंत्र न सिखाए विपक्ष, उनसे सीखे समानता और सह अस्तित्व। झारखंड में सियासी हलचल के बीच बुधवार को 2 महान विभूतियों को याद करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीतिक विरोधियों पर उनकी कही बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा को याद करते हुए कहा कि आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि आपको समानता और सह अस्तित्व उनसे ही सीखना होगा। जयपाल सिंह मुंडा हमेशा आदिवासी और शोषित समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने राज्य के वांछित वर्ग के 50 युवाओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा है। वहीं सावित्रीबाई फुले की बातों को याद करते हुए लिखा, वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे, मैं गरीब, वंचित और शोषित बेटियों को पढ़ाती रही। सावित्रीबाई फुले के अथक संघर्ष को सम्मान देते हुए झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने का काम किया है। इधर मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार शाम हुई सत्ताधारी विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकले सभी नेता एक स्वर से यह कहते दिखे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों मंत्रियों को अगले कुछ दिनों तक राजधानी में
में ही रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी विधायक को अगर किसी अपहरणीय कारणों से 1-2 दिनों के लिए बाहर जाना भी हो तो वह इसकी सूचना अपने विधायक दल के नेता को जरूर दे। इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज ही रहेगी। रुपए डबल करने के लालच में आकर कलेक्शन एजेंट ने गंवा दिए 17 लाख रुपए। बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर स्थित स्वास्तिक वाटिका निवासी कलेक्शन एजेंट सत्येंद्र सिंह ने रुपए दोगुना करने के लालच में आकर 17 लाख रुपए गंवा दिए थे। ठगी के बाद सत्येंद्र कुमार सिंह ने चोरी की कहानी बनाई। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए कलेक्शन एजेंट सत्येंद्र सिंह, कैमूर जिले के मोहनिया निवासी रमेश उर्फ सिकंदर को, सीताराम डेरा के इंद्रजीत सिंह उर्फ नेता और सोनारी के अरविंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। कांड में सिकंदर का भतीजा रोहित फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए लोगों की निशानदेही में चोरी के 1,99,500 रुपये, ठगी के पैसों से खरीदी गई 1,70,000 रुपये की स्कूटी, ठगी में प्रयुक्त कागज के बंडल, कार व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जोगसला स्थित कार्यालय में एएसपी विधि व्यवस्था सुमित अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि 17 लाख रुपए चोरी का मामला झूठा निकला। रुपए दोगुना करने के लालच में ठगी का शिकार हुए सत्येंद्र कुमार सिंह ने चोरी की झूठी कहानी बनाई है। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, गांडे में अब उपचुनाव संभव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। झारखंड राज्य में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वह संवैधानिक संकट का कारण बनेगी। हाल ही में विधायक सरफराज अहमद ने अपनी सीट गांडे से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और एक गैर विधायक को झामुमो विधायक दल के नेता के रूप में चुना जा सकता है, जो गठबंधन का नेता होगा और वह अपना दावा पेश करेगा। अगर कोई गैर विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा करता है तो वह पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी होगा। इस प्रकार का दावा यदि कोई करता है तो यह झारखंड राज्य में संवैधानिक संकट लाने के अलावा और कुछ नहीं है। कोल इंडिया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच हुआ समझौता। कोल इंडिया की सहायता कंपनियों के कमांड क्षेत्रों में कौशल विकास संस्थानों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कोल इंडिया की हर सहायक कंपनी में एक MSDI स्थापित की जाएगी। पहले चरण में BCCL, CCL, MCL, NCL और SECL तथा शेष सहायक कंपनियों के दूसरे चरण में इसकी स्थापना होगी। MOU का कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बराड़ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया। मौके पर कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन, EDCIL इंडिया लिमिटेड के CMD मनोज कुमार के अलावा BCCL DP मुरली कृष्ण रमैया के साथ साथ सभी सहायक कंपनियों के DP, कोयला मंत्रालय व अन्य कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गूगल पर डॉक्टर का नाम सर्च कर अपहरण व फिरौती वसूलने की बनाई थी योजना, 2 गए जेल। गोलमुरी गोलचक्कर के पास प्रैक्टिस करने वाले ENT सर्जन डॉक्टर B प्रधान का अपहरण करने की योजना अपराधियों ने गूगल पर नाम व डिटेल सर्च कर बनाई थी। पकड़े गए अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह ममेरे व फुफेरे भाई हैं। दोनों बेगूसराय के रहने वाले हैं। दोनों ने देसी कट्टा व 2 गोली 2,000 रुपये में बेगूसराय से खरीदी थी। दोनों के रिश्तेदार शहर में रहते हैं। यह जानकारी SSP किशोर कौशल ने अपने कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों को दी है। SSP ने बताया कि रविशंकर सिंह डकैती और अशोक कुमार सिंह अवैध शराब बिक्री करने के मामले में जेल जा चुका है। डॉक्टर का अपहरण व फिरौती वसूलने की योजना थी। गूगल से डॉक्टर की जानकारी जुटाने के बाद उनके आने जाने व क्लिनिक में बैठने का समय पता किया। इसके बाद पूरी तरह से रेकी कर मंगलवार को डॉक्टर B प्रधान का अपहरण करने दोनों गुलमुरी पहुंचे थे। मंगलवार की शाम 7 बजे डॉक्टर B प्रधान गुलशन मेडिकल में आए थे। 1 घंटा मरीजों को देखने के बाद रात 8 बजे हनुमान मंदिर के पास खड़ी कार के पास गए। लॉक खोलने के बाद जैसे ही वह कार में बैठने के लिए झुके, एक युवक गर्दन पकड़कर जबरन उन्हें गाड़ी में बैठाने लगा। दूसरा युवक दूसरी ओर से कार में बैठ गया। उसके साथ में देसी कट्टा था। कट्टा देखकर डॉक्टर ने शोर मचाया और समीप खड़े युवकों ने बदमाशों को पकड़ लिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, भाजपा के आतंक से लड़ रहे हेमंत सोरेन। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भाजपा देश के मजबूत नेता को अपने
पाले में रहने के लिए ईडी सीबीआई के आतंक का राज कायम कर रही है। पिछले 10 साल से लगातार ऐसे नेता जो पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार के साथ मजबूत से है। हेमंत सोरेन भी पूरी ईमान के साथ भाजपा के आतंक का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं के साथ आने पर ऑफर देती है, जो नहीं आया उसके खिलाफ साजिश करती है। हेमंत बिस्वास, छगन भुजबल, अजित पवार जैसे क्षेत्रीय नेता भाजपा में चले गए हैं तो गंगा जल से भ्रष्टाचार मुक्त और पवित्र हो गए। भाजपा की बात जो नहीं मानेगा उनके साथ ईडी का खेल करेंगे। झारखंड में भी केंद्र सरकार प्रेशर बना रही है। झारखंड की जनता इस हकीकत को देख रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय भाजपा ने यही किया। सरकार के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम लोग गठबंधन के साथ है। सरकार में कुछ कमियां हैं तो उसे दूर किया जाएगा। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जा रहा है और पूरा करेंगे। संगठन के कामकाज पर प्रभारी ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। संगठन ने 90% काम किए हैं और बाकी काम में लगना है। लोकसभा को देखते हुए 100 दिन का टास्क पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मैं समीक्षा कर रहा हूं। मुझे यहां के विधायक जमीनी स्तर पर काम करने वाले बड़ी जमात के नेता लग रहे हैं। उनके सुझाव बेहतर रहे हैं। इनमें काफी संभावना है, ये पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। दुष्कर्म के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और अभय एस ओका की खंडपीठ ने बुधवार को कदमा उलियान निवासी महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और बलात्कार करने के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि घटना में शामिल महिला का पूर्व भी इस प्रकार के 3-4 लोगों पर केस करने का इतिहास है। महिला समाज के प्रतिष्ठित लोगों को फंसाकर उनसे रुपए वसूलती है। इसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पल्लवी प्रताप, अधिवक्ता के.एम. सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक, जबकि पीड़िता की ओर से अधिवक्ता जयस गौरव, अधिवक्ता नंदनी रॉय, अधिवक्ता दीक्षा ओझा मौजूद थे। कदमा उलियान की महिला ने सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा थाना में 5 नवंबर 2022 को अप्राकृतिक यौनाचार व दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। उसने शिकायत में बताया था कि पति के नहीं रहने से गुजारा भत्ता दिलाने की फरियाद लेकर सीजीपीसी कार्यालय साक्षी गई थी। केस समझाने व समस्या का निदान करने के नाम पर गुरमुख सिंह मुखे कई बार उसके घर आए। 2 नवंबर 2022 को गुरमुख सिंह मुखे के घर आने पर उनके कृत्य का उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। पीड़िता ने बतौर साक्ष्य वीडियो फुटेज पुलिस को सौंप दिया था। प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 5 महीने बाद 1 अप्रैल 2023 को गुरमुख सिंह मुखे को बारीडीह स्थित मार्सी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था। उसने पुलिस को बीमार बताया था। तेज रफ्तार हाईवा का कहर, सड़क हादसे में रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत, बहू की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बादोड़ी गांव में बुधवार की शाम को एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। इस घटना में घर के अंदर खटिया पर सो रहा 75 वर्षीय मनमोहन कुदादा रिटायर्ड आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहू चांदू कुदादा गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह घटना बुधवार शाम 7:30 बजे की है। मृतक आर्मी से रिटायर्ड थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनियंत्रित हाईवा एक मकान को तोड़ते हुए दूसरे घर में जा घुसा। इसकी तेज आवाज से आसपास के लोग सहम उठे। लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ है। उसके बाद लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि एक हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुस गया है। इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और भाग रहे चालक को पकड़ लिया। घटना की खबर पाकर हाईवा का मालिक भी मौके पर पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे भी पकड़ लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।